हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रूट का जोड़ घटाव कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने अनेकों क्वेश्चंस लिखा गया है, देखिए बारी बारी से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, √5 में √5 जोड़ना है। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए रूट के आगे कुछ भी नहीं है तो एक है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ एक है, रूट के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो एक है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ रूट है तो रूट के यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, लेकिन हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ इसके आगे, ठीक है ना। अगर इसके बीच में क्या होता है, रूट के अंदर यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 होता है, लेकिन यहाँ की बात करें तो 1 होता है, समझ गए। या उसी तरह देखिए √5, तो यहाँ पर तो रूट 2 छुपा हुआ होता है, 2 छुपा हुआ होता है, लेकिन इसके आगे 1 होता है। इस रूट के यहाँ रूट पे तो यहाँ 2 छुपा होता है, लेकिन यहाँ 1 होता है। बात समझ गए, अंतर समझ रहे हैं आई होप। तो यहाँ रूट के आगे 1 है, तो देहाती भाषा में समझिए, 1 √5 में 1 √5 जोड़ेंगे तो 2 √5 हो जाएगा, समझ गए, 2 √5 हो जाएगा। अब आगे देखिए, 2 √4 में 3 √4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 √4 हो जाएगा, समझ गए। हालांकि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वर्गमूल नहीं सिखा रहे हैं, डायरेक्ट आप अभी यहीं समझिए। देखिए 6 + √3 इसको जोड़ना है, तो एक बात जानिए, जात जात में ही जुड़ेगा है। रूट वाला बिना रूट वाला में कभी नहीं जुड़ता है, समझ गए। जुड़ेगा जब रूट वाला जुड़ेगा तो रूटे वाला में जुड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पर 6 + √3 का 3 हो जाएगा, जेव का त्यों हो जाएगा, यहाँ जुड़ेगा ही नहीं। आगे देखिए, 8 को √3 में 5 को √3 जोड़ना है, तो 8 को √3 अब 5 को √3 तो कितना होता है, 13 को √3। देहाती भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में समझिए, आएगा समझ में, ठीक है ना। एक बात गौर कीजिए कि यहाँ रूट कब जुड़ता है, जब यहाँ रूट के अंदर सेम होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ 2 हो यहाँ 3 हो तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए रूट के अंदर, यहाँ रूट के अंदर 5 है तो यहाँ भी रूट के अंदर 5 होना चाहिए, तब जुड़ता है, अदरवाइज नहीं जुड़ता है, समझे। देखिए कुछ और एग्जाम्पल आगे लेते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ पर है 9 को √3 + 6 को √2, ये जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये नहीं जुड़ेगा, ये √3 है, यहाँ √2 है, अलग अलग हो गया, यहाँ सेम था, ठीक है ना, और यहाँ अलग अलग हो गया, तो यहाँ जेम का त्यों हो जाएगा, ये जुड़ता ही नहीं है क्योंकि एक जात का नहीं है, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, 10 को √3 में 8 को √2 जोड़ेंगे, ये भी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, इसलिए इसका आंसर हम 10 √3 + 8 √2, इसका आंसर इतना हो जाएगा। फिर आगे देखिए, 8 को √2 में से 2 को √2 घटेगा तो कौ को बचेगा, देखिए यहाँ सेम है तो ये घट जाएगा, जोड़ घटाव सेम बनता है, समझ गए। तो 8 को √2 में से 2 को √2 घटता है तो 6 को √2 बचेगा। ये सिंपल है, जैसा कि ये सब बताए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, 9 √15 - 3 √2 फिर -4 √15, तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ √15 यहाँ √15 मतलब रूट के अंदर 15 है, तो ये दोनों सेम जाति का है तो ये घटेगा, लेकिन ये अलग जाति का है तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो 9 √15 में से 4 √15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 √15। बात समझ गए। -3 √2 का सेम लिख दीजिए, बस इतना ही हो जाएगा। आगे देखिए, 6 √3 + 5 √3 + 9 - 2 √3, तो देखिए यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, ठीक है ना, यहाँ भी √3 है, तो सब के अंदर √3 है तो ये जुड़ेगा क्योंकि एक जात का है ये, समझ गए। लेकिन ये 9 का 9 हो जाएगा, तो आप समझिए 6 √3 + 5 √3 तो कितना होता है, 11 √3, ठीक है ना, -2 √3 यहाँ लिख दीजिए, अब +9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 11 √3 में से 2 √3 जाएगा तो 9 √3 बचेगा, अब +9 का 9 लिख दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ कहें कि आप ऐसा कर लीजिए, √6 में
√7 जोड़ना है। तो यहाँ देखिए अलग अलग है, एक जात का नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा √6 + √7। बात समझ गए। अगर इसको देखिए, अगर हम बात कहें कि √8 में 4√2 जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √8 को हम लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए 2 × 2 × 2 + 4√2 हो जाएगा। तो देखिए वर्गमूल निकालना होता है तो दो अगर अंदर होता है तो एगो निकलता है, हालांकि वर्गमूल बाद में बताएंगे हम। तो 2 है तो एगो बाहर निकलेगा, ठीक है। एगो √2 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4√2 हो जाएगा, 2√2 और 4√2, अब ये जुड़ जाएगा तो 6√2, ठीक है ना। तो इस तरह जुड़ता है, बात समझ गए। यहाँ पर हम √8 को हम तोड़ दिए हैं, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 आ जाएगा। अब जुड़ जाएगा ये 2√2 + 4√2 6√2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बनाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। अगले वीडियो में आप कहिएगा, आपका डिमांड होगा तो हम गुना बताएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। फिर मुलाकात हुई अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।